अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान एंड वेलकम टू विजन स्टूडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की इस वीडियो में आप लोगों के साथ फ़ोटोशॉप के ब्रश टूल के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप के ब्रश टूल में हमें कौन कौन से सेटिंग्स और कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद ब्रश टूल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह हमें ब्रश टूल देखने को मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ब्रश टूल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से बी का बटन भी प्रेस करूँ तो भी ये ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम फ़ोटोशॉप से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कलर फोरग्राउंड कलर में मौजूद होगा उसी कलर को फ़ोटोशॉप का ब्रश टूल डिटेक्ट करते हुए हमारे कैनवास पे अप्लाई करके देगा जिस तरह हम उसको अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया यहाँ से मैंने इस तरह का ये स्ट्रोक ऐड किया है तो ये देखें यहाँ पर ये जो कलर मौजूद है उसी कलर के लिहाज से फ़ोटोशॉप ने मुझे रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ से मैं क्लिक करके कोई और कलर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर ये रेड कलर है तो अब जैसे मैं स्ट्रोक लगाऊंगा तो ये देखें फ़ोटोशॉप मुझे इस तरह का रिज़ल्ट शो करेगा जो कि फोरग्राउंड कलर में रेड कलर मौजूद है। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल बेसिकली इस तरह कलर्स को पिक करता है। अब हम बात करते हैं कि फ़ोटोशॉप में हम ब्रश टूल का साइज़ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 2 से 3 मेथड्स हैं तो वन बाय वन मैं उन सब के बारे में आपको बताता हूँ। अगर हम अपने कीबोर्ड की मदद से ब्रश टूल का साइज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट पी के साथ हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं राइट साइड वाली स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ब्रश टूल का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें ये साइज़ बढ़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ डिक्रीज़ करना चाहता हूँ यानी कि ब्रश टूल का साइज़ इसका कम करना चाहता हूँ तो ये देखें जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड वाली स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करूँगा तो ये देखें इसका साइज़ कम हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से ब्रश टूल का साइज़ कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको स्लाइडर मिल जाता है साइज़ के हवाले से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से राइट या लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करूँगा तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब जैसे मैं लेफ़्ट साइड की तरफ इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर ब्रश टूल का साइज़ डिक्रीज़ हो चुका है। अब दोबारा देखें यहाँ से मैं इसको राइट साइड की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो जैसे यहाँ पर मुझे ये साइज़ का स्लाइडर मिल जाता है तो उसी साइज़ के स्लाइडर के बिल्कुल नीचे मुझे यहाँ पर हार्डनेस का स्लाइडर मिलता है। अब ये हार्डनेस क्या है, अब जैसे यहाँ पर ये मैंने ये स्ट्रोक ऐड किया है तो ये जो एजेस हैं इस स्ट्रोक के वो बिल्कुल हार्ड हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोक्स होंगे अगर हार्डनेस यहाँ पर 100% होगी तो जो शेप हम यहाँ पर ब्रश टूल के ज़रिए इसमें बनाएंगे तो उसके एजेस यहाँ पर मुझे बिल्कुल शार्प देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसकी हार्डनेस को डिक्रीज़ करके 9% करूँ या कुछ भी रखूँ अपनी मर्ज़ी से तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाऊंगा तो इसके एजेस बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पर मुझे देखने को मिलेंगे जो कि हार्डनेस की वजह से हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने हार्डनेस को कम या ज़्यादा करते हुए अपने ये जो स्ट्रोक्स हैं उनके ये जो शेप्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनके ये जो एजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने सॉफ्ट रखने हैं या कितने हार्ड रखने हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हम ब्रश के साइज़ को और हार्डनेस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलें हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस किया है, ऑल्ट का बटन प्रेस करने के साथ जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह ब्रश का ये जो साइन है मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपने कर्सर को
राइट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये देखें ब्रश का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ इसको ड्रैग करूँगा तो ब्रश का साइज़ यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं अपने कीबोर्ड और माउस को यूज़ करते हुए इसका साइज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँ अपने कर्सर को तो इसकी हार्डनेस यहाँ से ब्रश टूल की हार्डनेस यहाँ पर ज़्यादा होने लग जाएगी। अगर मैं ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसकी हार्डनेस यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में इसके साइज़ को या इसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये जो ब्रश है इसका साइज़ या इसकी हार्डनेस हमने कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर अपने ब्रश टूल के ज़रिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी हो तो वो हमने कैसे करनी है। अब मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के साथ ये देखें ये इस तरह मैं अगर ड्रैग करूँ अपने माउस को तो मुझे स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह शिफ्ट प्रेस करते हुए वर्टिकल लाइन स्ट्रेट बनाना चाहता हूँ तो वो मैं इस तरह क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस जगह क्लिक करता हूँ और किसी और एंगल के साथ यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो देखें जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये देखें उसी लिहाज से यहाँ पर ये मुझे स्ट्रेट लाइन बनाकर ब्रश टूल के ज़रिए मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पर अगर शिफ्ट प्रेस करके इस जगह पर क्लिक करूँ तो ये देखें इस तरह मुझे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस बन के शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि बहुत इजी है बनाना। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमने ब्रश टूल की मदद से स्ट्रेट लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में ब्रश टूल का ये जो प्रॉपर्टीज़ बार है उसमें हमें कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो इस जगह पर हमें ब्रश के ब्लेंड मोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह हमें लेयर्स के ब्लेंड मोड्स मिलते हैं। अगर आप इस जगह पर आएँ तो इस जगह पर हमें ब्रश के ब्लेंड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल वाला ब्लेंड मोड है वो किस तरह काम करता है, जैसे यहाँ पर आपको नाम से शो हो जाता है कि ये जो नॉर्मल ब्लेंड मोड है ये किस तरह काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी हार्डनेस को 100% करता हूँ और अब ये स्ट्रोक लगाकर आपको रिज़ल्ट शो करवाता हूँ। अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और मैं कोई और कलर पिक करके इस तरह अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें ये मुझे इस तरह रिज़ल्ट शो होगा, जो कि नॉर्मल ब्लेंड मोड की वजह से मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसका ये जो ब्लेंड मोड है चेंज करके डिज़ोल्व कर देता हूँ तो ये देखें ये मुझे किस तरह का रिज़ल्ट शो करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से एक न्यू लाइन क्रिएट करता हूँ, यानी कि न्यू स्ट्रोक ऐड करता हूँ तो ये देखें इसके एजेस जो होंगे न्यू स्ट्रोक के वो कुछ इस तरह हमें यहाँ पर शो होंगे। वो क्यों हमें यहाँ पर इस तरह के एजेस शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड डिज़ोल्व करके यहाँ पर चेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम करके आपको दिखाऊं तो ये हमें इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, तो आई होप ये डिज़ोल्व वाला ये जो ब्लेंड मोड है आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो थर्ड नंबर पे हमें ब्लेंड मोड मिलता है बिहाइंड वाला, ये किस तरह काम करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट करने के बाद उसी लेयर पर रहते हुए अगर मैं यहाँ पर कोई और कलर सेलेक्ट करके इसको क्या करता हूँ पेंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें ये मुझे किस तरह का रिजल्ट शो होगा। ये देखें ये मैंने पेंट किया है तो इस तरह का रिजल्ट मुझे शो होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रश का ये जो ब्लेंड मोड है चेंज करके बिहाइंड रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ हमने पहले से अपने कैनवस पर बनाई हुई होगी तो उसी चीज़ के पीछे या उसी ऑब्जेक्ट के पीछे वो चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी जो कुछ हम यहाँ से ब्रश टूल की मदद से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो बिहाइंड वाला ये जो ब्लेंड मोड है वो कुछ इस तरह काम करता है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि क्लियर है, यानी कि जिसको हम क्लियर के नाम से देख रहे हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर ये एक इस तरह की ये शेप बना दी है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका ब्लेंड मोड चेंज करके क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो ये देखें, ये जो मेरी शेप बनी हुई होगी या जो कुछ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ होगा ब्रश टूल की मदद से, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड चेंज करके क्लियर रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बाकी ब्लेंड मोड्स हैं ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह ये जो लेयर्स पैनल के अंदर हमें ब्लेंड मोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मज़ीद आगे के प्रॉपर्टीज़ बार में हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ओपेसिटी का। अब ये जो ओपेसिटी है ये किस तरह का काम करती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये एक शेप क्रिएट की है, शेप क्रिएट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ओपेसिटी कम करूँ, यानी कि यहाँ पर मैं 16% इसकी ओपेसिटी सेट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई और कलर लेके इसके ऊपर पेंट करता हूँ तो ये देखें ये किस तरह का रिज़ल्ट मुझे शो होगा। अब ये देखें, ये मुझे कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब याद रहे कि मैंने यहाँ पर क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा भी एक ही जगह पर पेंट करूँ तो ये पेंट नहीं होगा। ये तब तक पेंट नहीं होगा जब तक यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्लिक रिलीज़ ना कर दूँ। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ से क्लिक रिलीज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक रिलीज़ करता हूँ, अब दोबारा से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो ओपेसिटी है ये किस तरह काम कर रही है। ओपेसिटी बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि किस चीज़ को या किस कलर को हम कितने % यहाँ पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये 16% ओपेसिटी मैंने सेट की हुई है, तो ये जो ब्लू कलर है वो 16% यहाँ पर पेंट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ओपेसिटी इस तरह की होती है कि जिस तरह हम अपने कलर को यहाँ पर शो करना चाहते हों। ठीक है, अब एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि फ्लो है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो फ्लो के हवाले से है। अब मैं यहाँ पर आके ये एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन हमारे कैनवास का एक्टिव एरिया है जिसमें हम रहते हुए कोई ना कोई काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने दोबारा से आके यहाँ पर ये जो ब्रश है इसको सेलेक्ट किया है और ओपेसिटी दोबारा से मैं यहाँ पर 100 सेट कर देता हूँ, तो ब्रश का साइज़ यहाँ पर छोटा करके अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो ये देखें, इसका फ्लो 100% होने की वजह से यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका फ्लो कम करके 5 या 6% रख दूँ तो ये देखें ये किस किस्म का रिज़ल्ट मुझे शो होगा। अब ये देखें ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फ्लो है ये उस कलर की क्वांटिटी को कम कर देगा जिसको हम यहाँ पर पेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ये उसी लिहाज से यहाँ पर पेंट करेगा जिस लिहाज से हमने यहाँ पर फ्लो को सेट किया हुआ होगा, यानी कि जिस % के लिहाज से यहाँ पर हमने फ्लो को सेट किया हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो फ्लो है और ओपेसिटी है ये किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें और कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर हमें सिमेट्रिकल चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सिमेट्रिकल चीज़ें क्या होती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज़ यहाँ से मैं डिक्रीज़ करके अगर मैं यहाँ पर इसका एक हार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये एक साइड मैंने यहाँ पर हार्ट की बना ली है। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा हार्ट की दूसरी साइड बनाना चाहूँगा तो ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह नहीं बनेगी जिस तरह यहाँ पर मैंने
ये जो पहले वाली शेप है उसको बनाया था, यानी कि ये जो हाफ एरिया था वो उस तरह नहीं बनेगा जिस तरह फर्स्ट हाफ मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम यहाँ पर सिमेट्रिकल ये जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वर्टिकल है तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब दोबारा से मैं यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से दोबारा कम करके अगर मैं यहाँ से दोबारा हार्ट बनाना चाहूँ तो ये देखें मुझे इस तरह का रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक साइड से जो भी कुछ बनाएंगे तो दूसरी साइड से भी वो उसी लिहाज से उसी तरह की चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पर मैं कोई और शेप बनाना चाहता हूँ तो ये देखें इस तरह का रिज़ल्ट हमें यहाँ पर शो होगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, इसी तरह और ऑप्शंस भी हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे मैं दोबारा से यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर एक शेप क्रिएट करता हूँ तो इस तरह मुझे ये रिज़ल्ट शो होगा जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, सिमेट्रिकल चीज़ें आसानी से बना सकता हूँ। अब ये क्या है, डुअल एक्सिस है। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को देखते हुए उसी लिहाज से यहाँ पर मुझे शेप्स बना कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ये वर्टिकल शेप्स बनाऊँगा तो ये देखें ये सिर्फ वर्टिकल चीज़ों को बनाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ये क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल चीज़ों को बनाऊँगा तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चीज़ें बनाकर मुझे यहाँ पर उसकी शेप्स शो कर देगा। अच्छा, एक लास्ट में हमें एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, वो कौन सा है, मैंडाला सिमेट्री के बारे में है। अब यहाँ पर आपको एक स्लाइडर शो हो जाता है जो कि किस बारे में है, सेगमेंट काउंट्स के बारे में है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सेगमेंट 3 ऐड किए हुए हैं तो ये क्या करेगा, अब जैसे मैं ओके के बटन पर प्रेस करूँगा तो ये देखें इस तरह की ये शेप मुझे शो हो जाएगी। अब दोबारा से जब मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके इसको शेप बनाऊँगा तो ये देखें इस तरह की शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी जो कि आप लोग ईजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसके सेगमेंट्स बढ़ा दूँ तो ये देखें ये किस तरह काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसके सेगमेंट्स 8 रख दूँ तो ये देखें ये किस तरह का रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। ये देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट किया है, अब दोबारा ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं ये शेप बनाऊँगा तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमें यहाँ पर शो होगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन सब ऑप्शंस को यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं एक और वीडियो ब्रश टूल के हवाले से लेकर आऊँगा जिसमें हम फोटोशॉप के अंदर रहते हुए कस्टम ब्रशेस बनाना सीखेंगे और उन ब्रशेस को यूज़ करते हुए हम अपने आर्ट वर्क्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।